अगर आप द फनी रूम से अकाउंट लेने वाले हो तो पहले 15% कंसिस्टेंसी रूल समझ लो। बहुत सारे ट्रेड्स प्रॉफिट तो बना लेते हैं, लेकिन सिर्फ एक रूल के वजह से उनका पे आउट डिले या रिजेक्ट हो जाता है। आखिर ये रूल है क्या? वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको जब फनी रूम में अकाउंट लेने से पहले गाइस आपको पता होना चाहिए कौन कौन से अकाउंट में कंसिस्टेंसी रूल लगता है। तो सबसे पहले गाइस हम देखते हैं कौन कौन से अकाउंट में कंसिस्टेंसी रूल लगता है। तो गाइस, सबसे पहले गाइस आपको इंस्टेंट फंडिंग में एक कंसिस्टेंसी रूल देखने को मिला जो है 15% का। उसके बाद गाइस वन स्टेप में कोई कंसिस्टेंसी रूल है नहीं, और टू स्टेप में गाइस कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। मतलब हमें, आप वन इंस्टेंट फंडिंग लेने की सोचे तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। और आप वन स्टेप या टू स्टेप लेने वाले तो ये गाइस आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हो, वरना आने वाले फ्यूचर टाइम में आपको ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। हम कंसिस्टेंसी रूल की बात करते हैं। कंसिस्टेंसी रूल होता क्या? देखो, कंसिस्टेंसी रूल होता है कि 15% कोई भी आप ट्रेड लेते हो, उसका गाइस 15% आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इसके कारण गाइस आपको कोई, मतलब अकाउंट आपका फेल नहीं होता, बट आपका जो पे आउट रिजेक्ट हो सकता है या डील हो सकता है इस रूल की वजह से, बट अकाउंट फेल नहीं हो सकता। तो गाइस आपके लिए एक अच्छी पॉइंट हो सकता है ये, कि कंसिस्टेंसी रूल आप जब भी फॉलो नहीं करोगे तो आपका अकाउंट कभी भी फेल नहीं होगा, पे आउट रिजेक्ट हो जाएगा या पे आउट डिले हो जाएगा, या आपका टैक्स वैक्स बहुत ज़्यादा कट के मतलब 50% अकाउंट में आएगा। तो इसलिए गाइस आपको ये जो कंसिस्टेंसी रूल है बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, और मैं समझाता हूँ कि कैसे लगता है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले गाइस आप मान के चलते हो, ठीक है, मैं पूरा एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि कैसे क्या स्टेप लेना है, ठीक है। सबसे पहले गाइस मान के चलते हैं आप 10K का अकाउंट खरीदते हो, ठीक है। अब मैं कितना पैसा उगाएगा ये नहीं बताऊंगा। देखो, अब मान लो आपने या फनी रूम में 10K का अकाउंट खरीदा, ठीक है। उसमें गाइस आपने जो पे आउट, सबसे पहले गाइस आपको एक पे आउट का टाइमिंग देखना है कि आपने पे आउट कितना निकालना चाहते हो। जैसे मेरे को 10K के अकाउंट में $2000 का पे आउट चाहिए, ठीक है। ठीक है, मैंने $2000 का पे आउट, मतलब मैंने वो बोल दिया। अब मेरे को, अब मैंने कितने टोटल दिन ट्रेड किए, मान लो मैंने 15 दिन ट्रेड किए, ठीक है। गाइस ये एग्जांपल बताऊँ, ठीक है। मैंने टोटल 15 दिन ट्रेड किए। अब देखो, अब ये जो मेरे को जितना पे आउट निकालना है ना, उसको हम इसके साथ डिवाइड कर दो। मतलब आपके जो पे आउट, जितना यहाँ से पे आउट निकालना चाहते हो ना, या जितना आप प्रॉफिट करते हो, या पे आउट या प्रॉफिट जितना भी करोगे ना, उसको डिवाइड कर दो डेज से। आप जितना दिन ट्रेड किए होगे अकाउंट में, उतने दिन से आपको वो कर देना, मतलब डिवाइड कर देना। और जितना गाइज आपका है, मान लो आता है मेरा ये 2000 को 15 से डिवाइड किया तो मान लो $300, ठीक है। $300 आता है, ठीक है। $300 जब आ चुका है तो गाइज मेरा एक दिन का जो प्रॉफिट है ना, वो कभी भी $300 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और $300 से ऊपर जाता है ना, तो मेरा जो कंसिस्टेंसी रूल है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके कारण गाइज लॉस होता है हमारा, इसके कारण मेरा पे आउट डिले हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जब जब पे आउट की बारी आएगी, ठीक है। तो मेरा एक दिन का जो प्रॉफिट है ना, चाहे लॉस, वो $300 के अंदर ही रहना चाहिए, कभी भी ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो गाइज ये फिर से गाइज मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि देखो, सबसे पहले अगर आपको 10K का अकाउंट खरीदना है, कोई सा भी आपकी मर्जी हो, जितना आपका बजट हो उतना आपका अकाउंट खरीदो। फिर एक टारगेट फिक्स करो, आपको कितना टारगेट रखना है। एक पूरा रोड मैप बताऊँ कि कैसे कंसिस्टेंसी रूल पे आप काम कर सकते हो, एक बिगिनर हो तो, ठीक है। तो 10K का अकाउंट आपने खरीदा, फिर 2K का अपने जो भी टारगेट रखना है आपको, 1K का, $500 का, $100 का, जो भी आपने टारगेट रखा है, ठीक है। मैंने 2K के अकाउंट, 10K के अकाउंट में $2K का अकाउंट रखा, ठीक है। फिर मैंने जितने दिन मैंने ट्रेड किया, मान लो 15 दिन ट्रेड किया, 16 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जितने दिन में गाइस आपने ट्रेड किया उसको फिर डिवाइड कर दो, जितना आपने प्रॉफिट किया उसको डिवाइड कर दो डेज से, ठीक है। और जो भी आंसर आता है वो आपका एक दिन का, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। मान लो मेरा जब भी एक दिन से एक दिन का है ना, वो मेरा प्रॉफिट मान लो $350 हो गया ना, एक दिन का मेरा प्रॉफिट, ये 15 दिन में से एक दिन मेरा $350 हो गया, तो गाइज मेरा अकाउंट फेल तो नहीं होगा, बट जो मेरा पे आउट रिजेक्ट होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो गाइज ये होता है गाइज, फिर से अब, ठीक है, ये था हमारा पूरा मतलब कंसिस्टेंसी रूल का, बहुत ज़्यादा इजी, इससे गाइज इजी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा इस कहीं भी यूट्यूब के वीडियो में, ठीक है। तो गाइज मैं फिर से गाइज एक अच्छे बार से फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ, इसको एक बार फिर से रिमूव करके एक बार फिर से गाइज आपके लिए एक अच्छे से, मतलब देखो, अब मान के चलो आपने 10K का अकाउंट खरीदा, ठीक है। तो इसको, ठीक है, 10K का अकाउंट खरीदा, बाई किया, ठीक है। उसके बाद गाइज आपने एक अपना टारगेट बनाया, ठीक है। मान लो वही टारगेट बनाया 2K का,
2K का गाइज ये एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपने कैसे मतलब वो करना है, रोड मैप बता रहा हूँ कि 15% कंसिस्टेंसी रूल कैसे मेंटेन किया जाता है। आपने कोई सा भी अकाउंट खरीदा, उसमें गाइज आपने एक खुद का एक टारगेट होना है। और टारगेट गाइज ज़्यादा बड़ा मत करना, क्योंकि पहला ट्रेड मतलब जो पहला वो होता है ना पे आउट, जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करो। फिर आपने एक दिन निकाला, जैसे मैं 2K जो मेरे को लगेंगे $10,000 पे 2K बनाने के लिए, वो मुझे मान लो 15 दिन या $20, जितना भी दिन आपको लगे उतना आप मेंटेन करके चलो, ठीक है। अब 15 दिन, अब मैंने क्या बोला, जितना भी प्रॉफिट हो, ठीक है। अब 10K के अंदर जितना भी प्रॉफिट हो उसको डिवाइड कर दो गाइज डेज से। डेज से, ये गाइज ये फॉर्मूला आप नोट में भी लिख सकते हो। डेज से जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा कंसिस्टेंसी रूल। मतलब एक नंबर ऑफ अमाउंट आएगा, और वो जो अमाउंट होगा वो एक दिन का होगा। एक दिन से कभी भी उतना ऊपर का गाइज एवरेज, ये एवरेज एक तरह का एवरेज निकलता है, ठीक है। एक दिन का गाइज कभी भी उतना ऊपर नहीं जाना चाहिए। मान लो $300 आता है, मैंने बताया, ठीक है। ये गाइज मैं एक एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ, ठीक है। $300, तो मैं एक दिन का जब भी मेरा $301 भी होगा ना, जब भी मेरा $301 होगा ना, तो मेरा पे आउट रिजेक्ट हो जाएगा। तो गाइज $301 के अंदर गाइज आपको एक अच्छा प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई आपने समझ लिया होगा कि कैसे क्या काम करता है ये फंडिंग, मतलब जो भी कंसिस्टेंसी रूल होता है फंडिंग रूल में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप इंस्टेंट फंडिंग लो। 1 स्टेप में कोई गाइज ये आपके लिए ये जो कंसिस्टेंसी रूल है ही नहीं बिल्कुल, 2 स्टेप में भी। बट ये इंस्टेंट फंडिंग के लिए थोड़ा प्रॉपर इनको ट्रेडिंग है ना बहुत ज़्यादा ये बताता है, ठीक है। ये जो मेन रूल था जो बहुत ट्रेडर्स को परेशान करा था। और ये गाइज ये वीडियो में बहुत ज़्यादा बंदों के कमेंट आ रहे थे इस चीज़ के लिए। तो गाइज मैंने आपके लिए बना चुका है वीडियो में, जाके अच्छे से लाइक कर देना और अच्छे से सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और गाइस जो भी प्रॉब्लम हो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो गाइस अगली वीडियो में इससे भी गाइस सिंपल लैंग्वेज में सारी रूल्स को डिफाइन करूंगा, और पे आउट कैसे लेंगे और कौन से अकाउंट में लेंगे गाइस सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। इस चैनल को गाइस लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।